Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I will explain wildlife sanctuaries and national parks. Now first I will take up wildlife sanctuaries. What are wildlife sanctuaries? That I have already told you, but again I will tell you, wildlife sanctuaries provide protection and suitable living conditions to the wild animals. क्या हुआ कि डिफॉरेस्टेशन हुई, हंटिंग हुई, उनसे एनिमल्स जो है वो उनका हैबिटेट खत्म हो गया डिफॉरेस्टेशन से, हंटिंग से उनके जो स्किन है वो वेरियस गुड्स बनाने के काम में लाई जाने लगी। तो जो नेचुरल हैबिटेट था एनिमल्स का वो खत्म हो गया। नाउ killing or capturing animals that is strictly prohibited and punishable by law. अब हंटिंग को बिल्कुल मना किया गया है कि एनिमल्स को हंट नहीं करना। आपको ये बताऊं कि कुछ एनिमल्स हंटिंग के कारण या उनका डिफॉरेस्टेशन के कारण दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है कि जो कभी थे एनिमल्स और अब वो नहीं रहे, वो खत्म हो गए। जैसे डायनासोरस अब आपको मूवीज में ही दिखाई देता है या उसके स्टैचूज से ऐसे बना दिए जाते हैं, नेशनल पार्क्स वगैरह में भी बना दिए जाते हैं। दे आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। लेकिन कुछ और एनिमल्स ऐसे हैं अब जो कि एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। उनको हम क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स। खतरा है उनको भी कि वो खत्म ना हो जाएं, इसलिए उनको कहाँ प्रिजर्व किया जाता है? उनको प्रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के अंदर। सो एनिमल्स whose numbers are diminishing to the level that they might face extinction, they are known as endangered animals. इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक या वैसे इसको पूछा जा सकता है। तो कुछ एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि ब्लैक बक, गोल्डन कैट, पाइथन, राइनोसेरोस, टाइगर, चीता एक्सेट्रा। ये सारे ये क्या है? दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स। इसलिए उनको कहां पे प्रिजर्व किया जाता है? उनको प्रोटेक्ट, and they are protected and preserved in the wildlife sanctuaries. Okay, Indian sanctuaries, they have a unique landscape. पूरा natural environment दिया जाता है animals को। Indian sanctuaries have unique landscapes, broad level forests, mountain forest and bushlands in deltas of big rivers. तो मैंने आपको बताया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ओके, तो पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम तो मैंने बता दिया। अब आपने 2-3 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम जो है वो ढूंढना है। ओके, और मुझे बताना है। ओके, नाउ अबाउट द नेशनल पार्क्स, I have told you about the Satpura National Park. This is inside the Pachmarhi Biosphere Reserve. Okay, so नेशनल पार्क्स में क्या होता है? नेशनल पार्क्स में भी ये भी एक प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां पे गवर्नमेंट ने बनाए हैं बहुत सारे नेशनल पार्क्स, जहां पे कि पूरा उनको एनवायरमेंट एनिमल्स को दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि कुछ स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई,
जिनका खतरा है कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, इसलिए उनको नेशनल पार्क्स में प्रिजर्व किया जाता है। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर्स that is launched by the government to protect the tigers. अब टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है, सो वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है, ठीक, उनका फूड, एवरीथिंग, दे कैन रिप्रोड्यूस देयर, सो उनका सर्वाइवल और मेंटेनेंस टाइगर पॉपुलेशन की वहां की जा रही है नेशनल पार्क्स में। हमें पता है कि हम डिफॉरेस्टेशन से क्या कर रहे हैं कि हमने एनिमल्स का हैबिटेट जो है वो खत्म कर दिया। जब आपने एनिमल्स का हैबिटेट खत्म कर दिया, इधर उधर भागेंगे तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज ही तो बनेंगी, वो मर जाएंगे, ठीक। तो उनको, एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इसी तरह से नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं, ओके। और कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज मैंने आपको बताई दी अभी, और है जैसे कि वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो एंडेंजर्ड स्पीशीज और उनको प्रिजर्व किया जा रहा है कहाँ पे, नेशनल पार्क्स में। इन ऑल नेशनल पार्क्स ह्यूमन एक्टिविटीज, वहां पे ये बिल्कुल अलाउड नहीं होता कि ग्रेजिंग कराई जाए अपनी कैटल को, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ द एनिमल्स, दैट इज नॉट अलाउड इन द नेशनल पार्क्स। सो हम कहते हैं कि हमने क्या किया कि लिजर्ड मार दी, छोटा कॉकरोच मार दिया, ऐसे हम छोटे छोटे एनिमल्स मार देते हैं। हमने कहा कि मार दिए तो इनसे फर्क क्या पड़ने वाला है, पर नहीं, फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दिया है। हमने जो फूड चेन और फूड वेब बन रही थी, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स होम, ठीक, ये फूड चेन होती है, वो हमने डिस्टर्ब कर। सो मैं आपको इकोसिस्टम बताना चाह रही हूं कि क्या होता है। ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with the non-living components. वो non-living components कौन से हैं? Non-living components हैं climate, soil, river deltas etc. So अगर हम कहते हैं कि हमने छोटे एनिमल्स को किल कर दिया तो क्या फर्क पड़ा, यहाँ पे इकोसिस्टम में या फूड चेन या फूड वेब जो है वो जो डिस्टर्ब होती है, सो वी शुडंट unnecessarily kill animals. Okay, so I think biosphere reserves, then wildlife sanctuaries एंड नेशनल पार्क्स के बारे में आपको सब डिटेल में क्लियर हो गया होगा। इसके साथ मैंने एंडेमिक स्पीशीज आपको बताई हैं, और मैंने क्या बताया, एंडेंजर्ड एनिमल्स की डेफिनेशन बताई है और साथ में एग्जाम्पल्स बताए। तो सारे ये अच्छे से आपने याद रखना है। नाउ विद this is finished. I will come in the next video and take up another topic. Till then, thank you very much.